आज का टॉपिक हमारा है साइमुलेशन। देखिए, साइमुलेशन टेक्निक कब यूज़ की जाती है और ये क्या होता है उसे आप पहले समझिए। देखिए, क्या होता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक या ऑपरेशन रिसर्च में बहुत सारी जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस के अंदर वो सॉल्व की जाती हैं। अब बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स हैं कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना क्वांटिटी में डिमांड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मटेरियल से रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम थी। तो उनमें सभी में आप प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म्स में या मैट्रिक्स में या टेबल में कन्वर्ट कर सकते थे और उसके बाद में हम उसे सॉल्व करते थे। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में क्या होता है, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल इक्वेशन या टेबल या जो आपके मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके और फिर प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें आप मैथमेटिकल इक्वेशन या फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते, तो उन सिचुएशन के लिए हम साइमुलेशन टेक्निक यूज करते हैं। अब ये साइमुलेशन टेक्निक में होता क्या है, देखिए क्या होता है, जो आपके एक्चुअल में प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम एक कंप्यूटराइज्ड मॉडल बनाते हैं। जो प्रॉब्लम है हमारी उससे रिलेटेड हम एक मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल में फिर हम जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो पुट करते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम में वो अल्टरनेटिव्स पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली या लॉस हो सकता है आपको। तो आपने प्रॉब्लम से रिलेटेड एक मॉडल प्रिपेयर किया और उस मॉडल पे डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिव्स जो हैं वो पुट किए। तो जिस अल्टरनेटिव में आपके बेस्ट आउटकम बाहर आ रहा है, बेस्ट रिजल्ट आ रहा है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उस अल्टरनेटिव को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो साइमुलेशन प्रॉब्लम कहाँ यूज आता है, जहाँ प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल फॉर्मूला या इक्वेशन या टेबल में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उस प्रॉब्लम को हम साइमुलेशन से सॉल्व करते हैं, कंप्यूटराइज्ड मॉडल तैयार करके। ठीक है, अब उसे हम करते हैं किस तरह से, देखिए क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है वो बताते हैं, उससे और आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके, गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड फॉर पास्ट 50 डेज। आपको पास्ट 50 डेज का डिमांड गिवन है। देखिए, डिमांड पर डे और फ्रीक्वेंसी, 0 डिमांड की 5 फ्रीक्वेंसी है, 1 की 15, मतलब 50 डेज थे ना, उसमें 15 दिन ऐसे थे जो डिमांड कितनी हुई थी, 1। ऐसे ही 2 डिमांड जो हुई थी वो 20 डेज, ऐसे फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब क्वेश्चन में या तो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी या प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तब तो बढ़िया बात है, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अभी निकालेंगे, देखिए क्यों। जनरेट द डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 डेज, आपको नेक्स्ट 10 डेज का डिमांड पूछा है। यू आर गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर। अब ये जैसे आपको 10 डेज का डिमांड पूछा है तो 10 डेज का आपको रैंडम नंबर गिवन होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 रैंडम नंबर्स गिवन होंगे। अब ये रैंडम नंबर्स क्या हैं, ये रैंडम नंबर्स पहले सर्वे करके, जो आपके पुराने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे सर्वे करके कंप्यूटराइज्ड नंबर्स होते हैं ये रैंडम नंबर। जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई, जैसे आपने ये ओपिनियन पोल या जो पोस्ट पोल देखते हैं इलेक्शन के अंदर, ये क्या करते हैं, जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ वोट्स हो रहे हैं वहाँ जाते हैं और रैंडमली ये क्या करते हैं, हर 5 के बाद या 10 के बाद ऐसे बंदा सेलेक्ट करते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई आपने किसको वोट दिया या आप किसकी सरकार चाहते हैं, और उसके बेसिस पे ये बताते हैं कि भैया किस किस पार्टी की कितनी सीट्स आने वाली हैं। तो रैंडमली वो सभी से नहीं पूछते हैं, वो रैंडमली कुछ एक सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल में रैंडमली कुछ बंदों को छोड़कर और वो पूछते रहते हैं। तो वैसे ही ये रैंडम नंबर कंप्यूटराइज्ड मॉडल से तैयार किए जाते हैं पास्ट एक्सपीरियंस से, कि हमारे कितना कितना डिमांड हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिएगा। क्वेश्चन में कोई भी साइमुलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको यहां पर
रैंडम नंबर कोडिंग करना होगा, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। उसमें आप करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले तो आपको डिमांड गिवन थी तो वो आपने लिखी पर डे, फिर उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी, ठीक है, ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो आपको हमेशा पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। अगर प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली गिवन है तो बात ही खत्म, लेकिन फ्रीक्वेंसी गिवन है तो निकालेंगे। फिर उसके बाद इस प्रोबेबिलिटी को आप क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव करेंगे। और फिर हम यहां पर रैंडम नंबर जनरेट कर देंगे। देखिएगा कैसे। डिमांड पर डे आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन थी, ये 0 to 4, तो 0 1 2 3 4, और इसकी फ्रीक्वेंसी थी 5 15 20 6 एंड 4, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, आप इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो ये टोटल आ रहा है 50, 5 डिवाइडेड बाई 50, इस तरह से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.10 आ जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो 0.30 आ जाएगा। 20 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 0.40 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो 0.12 आ जाएगा। 4 डिवाइड बाई 50 करोगे तो 0.08 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है। आप टोटल चेक कर लीजिएगा, देखिए ये 70 80 और 21 हो रहा है, ठीक है ना, तो 1 होता है। अगर नहीं हो रहा है तो आपने कोई गड़बड़ की है तो चेक कर लीजिएगा। अब मैंने कहा प्रोबेबिलिटी को आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव करना है। अभी तक हमने केवल ये फ्रीक्वेंसी, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, केवल 50 टोटल किया, 5 डिवाइड बाई 50 15 डिवाइड 50 करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया है। अच्छा, आप किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो आप क्या करना है, ये क्वेश्चन साथ साथ करते जाना, वीडियो देखना, साथ साथ करते जाना, पॉज करना, फिर वहां तक स्टेप करना, तो ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। साथ साथ करते जाइएगा क्वेश्चन, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपने देखा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ क्या किया था। तो एक बार आप साथ साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए इसको क्यूमुलेटिव कर रहा हूँ तो 0.10 प्लस करेंगे तो 0.40 0.80, क्यूमुलेटिव करना आता है ना। ये 0.10 में 0.30 ऐड किया तो ये, फिर इसमें ये ऐड किया तो ये, इसमें ये ऐड किया तो 0.92 में ऐड किया तो 1, तो टोटल तो 1 ही आना चाहिए, ठीक है। अब रैंडम नंबर कैसे जनरेट करेंगे, देखो 0 से 2 डिजिट का लेते हैं रैंडम नंबर हमेशा। देखो 2 डिजिट गिवन है इसमें, तो 0 से लेंगे, और ये 10 है ना, तो 10 से ठीक पहले क्या आता है 9, तो 9 तक लेंगे, 0 to 9। फिर 10 से स्टार्ट करोगे, अब ये कितना है 40 से ठीक पहले कौन सा नंबर आता है 39, इस तरह से अपन ले लेंगे। फिर ये 39 है तो 40 से शुरू करेंगे, और 80 है तो 79, फिर 80 से शुरू करेंगे, ये 92 है तो 91, फिर 92 से शुरू करेंगे, यहां पर 99, ऐसे 2 डिजिट से अपन रैंडम नंबर बनाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना 99 तक ही जाएगा, क्योंकि आपका टोटल कितना होता है 1, ठीक है। तो ये सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो इसमें आपको ये काम करना है। उसके बाद आप बनाएंगे सिमुलेशन वर्क शीट। अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या था, क्वेश्चन में हमें देखिए ये क्वेश्चन, जनरेट द डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 डेज। आपसे पूछा अगले 10 दिन बताओ क्या डिमांड होगी, मतलब कल क्या होगा, परसों क्या डिमांड होगी, उसके अगले दिन क्या डिमांड होगी, ऐसे। तो आप हमेशा सबसे पहले तो ये डेज, ठीक है, वीक में होता तो वीक, डेज में होता है तो डेज। यहां पर अपन लिखेंगे रैंडम नंबर जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम डिमांड निकालेंगे, जिसको अपन सिमुलेटेड डिमांड भी बोल सकते हैं या एक्सपेक्टेड डिमांड भी बोल सकते हैं।
ठीक है, चलिए डे आपको पूछा है 10 डेज का, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डेज का पूछा तो 20 डेज का होता है तो 20 तक कर देंगे। अब मैंने कहा 10 डेज का आपको डिमांड पूछा है तो आपको रैंडम नंबर भी 10 गिवन होंगे क्वेश्चन में, ये रे। तो इसको कॉपी कर देता हूँ, देखो कितना था 34, जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। 54 57 69 95 फिर 38 54 90 75 0 एंड 44। अब ये जो रैंडम नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसके बेसिस पे आप डिमांड कैलकुलेट करेंगे, और कहाँ से, यहाँ से। चलिए मुझे बताइए 34, इसमें 34 कहाँ वेरी करता है, 10 to 39 के बीच में। 34 यहाँ वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब डिमांड कितनी होगी 1। भाई देखिए इसी में क्या आ रहा था 1, तो इसमें डिमांड आ गई आपकी 1। फिर 57 कहाँ वेरी कर रहा था, देखो यहाँ, तो 57 में डिमांड कितनी है 2, ये 2। फिर 69 भी यही है, डिमांड कितनी है 2। 95 देखिए यहाँ 95 डिमांड कितनी होगी 4। 38 यहाँ आएगा तो डिमांड कितनी है 1। 54 यहाँ डिमांड है 2। 90 यहाँ आएगा डिमांड 3। 90 है इसी के बीच में आता 90। 75 यहाँ देखो इसके बीच में आता है, तो 70 का 2 है डिमांड 75 का। 0 तो ये रहा, डिमांड कितना है 0 ही रहेगा। और 44 यहाँ आ रहा है, डिमांड कितना है। तो इस तरह से आपका सिंपल जो साइमुलेशन का क्वेश्चन सॉल्व होता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये मैंने क्वेश्चन जो लिया है 2018 में राजस्थान यूनिवर्सिटी BBA पार्ट 2 क्वांटिटेटिव टेक्निक का क्वेश्चन है, सिंपल आया हुआ है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद करें, और जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो आप इसकी कॉपी कर लीजिए।